सोचो, एक ऐसी जगह जहां हर रोज लाखों लोग आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, आंखें बंद करके वक्त मांगते हैं। जो भी मांगते हैं उन्हें मिलता है। ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आंध्र प्रदेश की वो पहाड़ी पर बना हुआ जहां से सीधा आसमान दिखता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थान है। हर साल इस मंदिर की आमदनी अरबों रुपयों में होती है। इसके खजाने में सोना, हीरे, जवाहिर जो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1930s में जब भारत अभी भी ब्रिटिश हाथ में था, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स इस मंदिर के उन हिस्सों में गए जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, और उनके वापस जाने के बाद एक रिपोर्ट लिखी गई। वो रिपोर्ट लंदन के आर्काइव्स में बंद है और आज तक ऑफिशियली किसी ने वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। तिरुपति का वेंकटेश्वरा मंदिर, या जैसे लोग प्यार से कहते हैं बालाजी का घर, आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ी पर समुद्र तल से करीब 850 मीटर की ऊंचाई पर। इस मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यकीन नहीं आता तो जानो, इस मंदिर का पहला रिकॉर्डेड उल्लेख 9वीं और 10वीं सेंचुरी में मिलता है। चोला, पल्लवा, विजयनगरा जितने भी बड़े हिंदू राजवंश आए, सब ने इस मंदिर को अपनी आंखों का तारा माना। यहाँ के मेन डेटी लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो विष्णु के स्वरूप हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कलयुग में भी अपने भक्तों की सुनते हैं। इस मंदिर की एक और खासियत है जो बाकी सबसे अलग है। यहाँ के सीक्रेट वॉल्ट्स, जिन्हें हुंडीज और कुछ विशेष तोशाखाने भी कहते हैं, इन्हें सेंचुरीज से सील रखा गया है। कुछ वॉल्ट्स तो ऐसी हैं जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं खोला। ये कोई अभी की बात नहीं, ये परंपरा सालों से चल रही है। और तब 1930s में ब्रिटिश राज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बोलते हैं। 1930 का दशक, भारत में ब्रिटिश राज अपनी पूरी ताकत पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी थी, लेकिन क्राउन का कंट्रोल वॉज एब्सोल्यूट। उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर तिरुपति आता था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा से इस मंदिर की संपत्ति में दिलचस्पी थी। सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मंदिर के साथ एक अजीब सा रिश्ता था। ऑफिशियली वो कहते थे कि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, अनऑफिशियली बहुत कुछ और चल रहा था। 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स यानी टीटीडी फॉर्मली एस्टैब्लिश की गई। इससे पहले मंदिर की व्यवस्था डायरेक्टली लोकल ट्रस्टीज के हाथ में थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कंट्रोल्ड बोर्ड आया, मंदिर के अंदर की एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स और रीजनल स्कॉलर्स के रिकॉर्ड्स में ये मिलता है कि इस पीरियड में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और कुछ सर्वेयर्स ने मंदिर के उन एरियाज में प्रवेश किया जहां सिर्फ डेजिग्नेटेड पुजारीज अलाउड थे। ऑफिशियली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन थी, लेकिन जो लोग वहां थे उनका कहना कुछ और था। एक लोकल पंडित जी के वंशज, जिनसे डेकेड्स बाद रिसर्चर्स ने बात की, उनका कहना था कि वो लोग सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आए थे, वो कुछ ढूंढ रहे थे, और कुछ उन्हें मिला भी। हर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट के बाद एक रिपोर्ट बनती थी। ये उनका तरीका था। हर जगह, हर खजाने का हिसाब, हर ऑब्जर्वेशन सब डॉक्यूमेंटेड होता था। और तिरुपति की विजिट के बाद भी एक इंटरनल रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में, जो आज ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास है लंदन में, दर्ज है, लेकिन वो फुली एक्सेसिबल नहीं है। कुछ पेजेस रेस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ पोर्शंस रिडैक्टेड हैं। सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन थी, तो क्या छुपाने की जरूरत है? इंडिया के कई रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस ने राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी स्कीम्स और इंटरनेशनल आर्काइव एक्सेस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। कुछ मिलते हैं, लेकिन टुकड़ों में। जो मिलता है वो ये बताता है कि उन ऑफिसर्स ने मंदिर के अंदर एक ऐसी चीज देखी जो उन्हें समझ नहीं आई। आर्किटेक्चर के कुछ एलिमेंट्स, कुछ इंस्क्रिप्शंस, और कुछ वो स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में उनका कहना था कि ये अनलाइक एनीथिंग वी हैव एनकाउंटर्ड। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर था। एक चीज और, कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि उस रिपोर्ट में वॉल्ट लोकेशंस का एक रफ मैप भी था, और उस मैप के कुछ पोर्शंस आज भी सील्ड हैं। 2011 में श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला में जब वॉल्ट्स खोले गए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, सोने की मूर्तियां, हीरे, जवाहर अंदर से निकला। दुनिया ने देखा कि इंडिया के मंदिरों के अंदर क्या छुपा हो सकता है। और तब से लोग पूछ रहे हैं, तिरुपति के बारे में क्या? तिरुपति के वॉल्ट्स के बारे में ऑफिशियली टीटीडी का कहना है कि वो मैनेज्ड हैं, ऑडिटेड हैं और सिक्योर हैं,
लेकिन उन वॉल्ट्स के बारे में जो हिस्टोरिकली सील्ड हैं, जिन्हें सेंचुरी से नहीं खोला, उनका क्या? 2015 में टीटीडी ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि मंदिर के कुछ अंडरग्राउंड पोर्शंस अभी भी अंडर स्टडी हैं और उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अंडर स्टडी डेकेड्स बाद भी? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अगर 1930s की ब्रिटिश रिपोर्ट में उन वॉल्ट्स का कोई रेफरेंस था, तो आज तक वो रिपोर्ट पूरी तरह पब्लिक क्यों नहीं की गई? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो तिरुपति गए थे, वो सिर्फ सोने या चांदी की इन्वेंट्री के लिए नहीं गए थे। वो विजयनगरा एम्पायर के उन रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे थे जो मंदिर में प्रिजर्व किए गए थे। याद करो, विजयनगरा एम्पायर के पास एक मैसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क था। उनके ट्रेड रूट्स, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उनके कुछ ऐसी चीजें थीं जो ब्रिटिश को बहुत काम आ सकती थीं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ रिसर्चर्स जैसे डॉक्टर टी विरियाला राजू ने रीजनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में नोट किया था कि मंदिर के प्रीस्ट्स के पास एक ओरल ट्रेडिशन थी जो कहती थी कि मंदिर के अंदर एक ऐसा कमरा है जहां कुछ ऐसा रखा है जो यहाँ के भगवान का नहीं, इंसानों का है। और ब्रिटिश ऑफिसर्स एक बार वहां गए तो काफी वक्त उस एरिया में रहे। वापस आकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी और तब से वो रिपोर्ट लंदन में है। किसी ने ऑफिशियली कहा नहीं कि अंदर क्या था, किसी ने ऑफिशियली मना भी नहीं किया। आज तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। वो दर्शन करते हैं, लड्डू प्रसाद लेते हैं, अपने भगवान के सामने झुक जाते हैं। लेकिन उन पहाड़ियों के नीचे, उन सील्ड चेम्बर्स में कुछ ऐसा है जिसके बारे में ना ब्रिटिश ने पूरी बात की, ना इंडियन गवर्नमेंट ने, और ना ही मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने। वो 1930s की रिपोर्ट जो लंदन के आर्काइव्स में पड़ी है, शायद किसी दिन पब्लिक होगी। शायद कोई आरटीआई से, कोई रिसर्च से कोई उसे बाहर लाएगा, या शायद नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, जो लोग दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर चलाते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया की जासूसी की, वो एक मंदिर की विजिट के बाद एक ऐसी रिपोर्ट लिखकर गए जो आज तक पूरी तरह पब्लिक नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर अंदर सिर्फ भगवान का सोना था तो छुपाना क्यों? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो नीचे लाइक जरूर करें, क्योंकि ये चीजें लोग जानना चाहते हैं लेकिन कोई बताता नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और हिडन ट्रूथ्स, सप्रेस्ड हिस्ट्री और सनातन के रहस्य आप तक पहुंचते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें सनातन इनसाइट्स को और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से उस सील्ड ब्रिटिश रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा होगा। अपना जवाब नीचे जरूर लिखें।